ठीक है जी। आज आप लोगों को जो टॉपिक है, हम पढ़ रहे थे ऑपरेटर्स के बारे में। तो हमने उस दिन जो थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो थे वो डिस्कस कर लिए थे। आप लोगों का होमवर्क भी आ गया था और आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। आज हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर्स की तरफ, जो है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है जी। नोट पैड ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे जो हमारा टॉपिक रहने वाला आज का वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है जी। पहले इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे होते हैं हमारे ऑपरेटर्स। ठीक है, तो रिलेशन ऑपरेटर्स में लिखो these operators, these operators, या फिर सीधा ऐसे लिखो रिलेशन ऑपरेटर्स आर यूज्ड, रिलेशनल operators are used to compare two variables, to compare two variables and gives us result, या फिर सिंपली समझना हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखें, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट स्टेप क्या था रिलेशन ऑपरेटर में, फर्स्ट स्टेप लिख लो इट इज यूज्ड टू कंपेयर, इट इज, ओ यार, इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, इसमें क्या है, इट ऑलवेज return result, always return result in true or false only। ठीक है, that is 1 for true and 0 for false, and 0 for false। ठीक है जी। क्या कर रहे हैं कि रिलेशन ऑपरेटर के दो काम है। फर्स्ट काम क्या है कि ये कंपेयर किया जाता है, मतलब यूज किया जाता है इसका कंपेयर करने में दो वेरिएबल्स को आपस में। ठीक है, दूसरा आंसर क्या होता है कि इसका कि हमेशा जो होता है वो हमेशा रिजल्ट कैसे देता है, हमें ट्रू और फॉल्स में ही देता है। ठीक है जी, एग्जांपल देखते हैं इसका कुछ हम। ठीक है, जैसे हम सुनते हैं कि क्या चीज बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखो एग्जांपल यहाँ पे क्या बोल रहा है रिलेशन ऑपरेटर्स के बारे में, कि रिलेशन ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर होते हैं, रिलेशन ऑपरेटर जो होते हैं वो ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो किन्हीं दो वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल ए बी आ गया, वेरिएबल बी आ गया। ठीक है, तो इन दोनों वेरिएबल्स को जो रिलेशन ऑपरेटर जो आपस में कंपेयर करते हैं और आंसर हमेशा किस में देते हैं, आइदर वो ट्रू होगा और वो फॉल्स होगा। ठीक है, ये हमेशा ट्रू और फॉल्स में आंसर देते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रू फॉल्स लिख के बताते हैं, वो सिर्फ हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज देते हैं। अगर वो हमें 1 बताएंगे तो 1 का मतलब क्या होगा, ट्रू होगा, और 0 देंगे तो उसका मतलब क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, तो रिलेशन ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि वो हमेशा दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और आंसर हमेशा किसमें देते हैं, वो ट्रू और फॉल्स में देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पूछूं आपसे, मैंने बोला कि सपोज करो कि मेरे पास एक ए है और एक बी है। ठीक है, दो वेरिएबल्स है मेरे पास, सपोज करो। ठीक है, मैंने लिखा ए में 10 वैल्यू है और बी में कितनी वैल्यू है, 20 वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं यहां ऐसा लिखूं, मैं लिखा ए ग्रेटर देन बी, तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स हुआ ना। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि क्या ए जो वो बी से बड़ा है। ठीक है, तो नहीं, ए तो जो छोटा है। ठीक है, ए 10 है तो बी 20 है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर ऐसे में तो आप लोगों से बोलूं कि मैं लिखा ए लेस देन बी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। क्यों क्यों, हाँ भाई, ए जो वो लेस देन है बी से। ठीक है, मतलब ए जो वो छोटा है बी से। क्लियर हो गया, तो इसका आंसर ट्रू आएगा, बल्कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है जी, तो ये चीज थी आपकी इसकी रिलेशन ऑपरेटर्स में। आपके सी के अंदर जो रिलेशन ऑपरेटर्स है वो आपके इस तरह से काम करते हैं कि वो किन्हीं दो वेरिएबल्स को ले लेंगे आपस में। ठीक है, जैसे मान के चलो कि ये दो वेरिएबल ले लिए, एक ए वेरिएबल हो गया, बी वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, आप जो मर्जी लेना चाहें, और बीच में जो होता है वो आपके रिलेशन ऑपरेटर जो वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जब भी आपका ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो आपका आंसर जो होता है वो हमेशा या तो 1 की फॉर्म में मिलेगा या तो 0 की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, 1 का मतलब ट्रू होता है, 0 का मतलब फॉल्स होता है।
ठीक है। अब यहाँ देखो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे इनके जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स कितनी तरह के होते हैं रिलेशन ऑपरेटर। फर्स्ट ऑपरेटर तो जिसे हम बोलते हैं लेस देन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेस देन, ठीक है, लेस देन ऑपरेटर। दूसरा जो होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रेटर देन, GREATR, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ठीक है। तीसरा होता है आपका लेस देन इक्वल टू, इसे हम बोलते हैं लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू। दूसरा होता है आपका ये वाला जिसे हम बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है। लास्ट में आता है आपका, सॉरी सेकंड लास्ट पे आता है आपका इक्वल टू, ठीक है। याद रखना कि जब भी ना आपको दो वैल्यूज को कंपेयर करना हो आपस में, ठीक है, उन दोनों को बताना हो कि हाँ जो फर्स्ट वेरिएबल है वो बराबर है 0 के, ठीक है। तो जो आपका कंपैरिजन ऑपरेटर होता है वो हमेशा डबल इक्वल टू से साइन होता है, ठीक है, डबल इक्वल टू से। जब भी आप किसी दो वैल्यू कंपेयर करोगे उसकी इक्वालिटी चेक करने के लिए तो आप डबल इक्वल टू का यूज करते हो, ना कि सिंगल इक्वल टू, क्योंकि कोई भी कोडिंग लैंग्वेज होती है उसमें सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है असाइनमेंट, ठीक है, कि आप उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। इसको मैं डीपली समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है। सपोज करो कि मैंने क्या लिखा, अगर मैं लिखता हूं ना ऐसा, ठीक है, अगर मैंने लिखा ना ऐसा कि हाँ जी मेरे पास एक ए वेरिएबल और एक बी वेरिएबल है, ठीक है। सपोज करो मुझे ऊपर वाला जाने थोड़ा सा सही, ठीक है। अब इसको थोड़ा रब कर देते हैं, ये वाला पार्ट रब कर दिया और ये वाला पार्ट भी रब कर दिया मैंने। वेरिएबल ऐसे रहने देते हैं। अगर मैं बोलूँ ना यहाँ पे मैं लिखा a इक्वल टू बी, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि a और b जो वो बराबर हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, इसका आंसर आएगा फॉल्स, ठीक है। मतलब a b बराबर नहीं है, ठीक है, क्यों, a 10 है और b 20 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स, कि नहीं जी आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, मैं लिख दूं a इज इक्वल टू बी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 20। 20 कैसे आएगा, कि बोलेगा कि जो a है ना भाई, a वो किसके बराबर है, वो b के बराबर है। तो अभी जो a था वो 10 था ना, लेकिन जैसे ये इक्वेशन पास होगी, मतलब सिंगल इक्वल टू वाली इक्वेशन पास होगी, तो क्या करेगा, ये a वेरिएबल को b की वैल्यू ही असाइन कर देगा, ठीक है। तो याद रखना है कि जब भी आपको इक्वालिटी चेक करनी होती है तो आप डबल इक्वल टू का यूज करते हो, सिंगल इक्वल टू का यूज जो होता है वो हमेशा एज ए असाइनिंग के लिए, वैल्यू असाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। क्लियर हो गया, समझ गए, चलो जी। अब जो नेक्स्ट नंबर पे ऑपरेटर आता है उसके बाद जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अच्छा इसका नाम तो लिखा नहीं मैंने, इसमें हम बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। तो जो लास्ट नंबर बात है जिसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटर की सिंबल इक्वल टू, इसे हम बोलते हैं, क्या नाम है इसका, इसका नाम है नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर मैंने तुमसे पूछा था, मैंने बोला कि a इक्वल टू बी, इसका आंसर क्या है, ट्रू, कि a और b बराबर नहीं है ना। लेकिन अगर मैं ऐसे यहाँ पूछूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं, मैं लिखा a नॉट इक्वल टू b, ठीक है, मैं यहाँ खुद बोल रहा हूँ कि a और b बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, इसका आंसर मिलेगा ट्रू, ठीक है। देखो कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन इन दोनों ऑपरेटर के बीच भी होता है, ठीक है। एक इक्वल टू ऑपरेटर हो गया, एक नॉट इक्वल टू ऑपरेटर हो गया, इन दो ऑपरेटर के बीच में होता है जो आपको कंफ्यूजन होता है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब दूसरा कंफ्यूजन वाला ऑपरेटर कौन से बचते हैं आपके, ये दोनों बचते हैं, एक लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों कंफ्यूजन वाले हैं। इनकी कंफ्यूजन भी हम अभी छोड़ आउट करते हैं, ठीक है। कैसे छोड़ आउट करेंगे अभी हम, ठीक है। क्या किया मैंने, दो वेरिएबल लिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, दो वेरिएबल ले रखे मैंने यहाँ पे पहले से। अब मैं करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज करो मैंने यहाँ लिखा, क्या लिखा मैंने, मैं लिखा a लेस देन इक्वल टू b, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे 20 भी लिख दिया, सपोज करो, कहाँ गया भाई, ठीक है, सपोज करो मैंने इसका आंसर यहाँ 20 लिख दिया, मतलब a भी 20 b भी 20, और फिर मैं सेम इक्वेशन पास कर रहा हूँ, मैं लिखा a लेस देन इक्वल टू b, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, इसका आंसर भी ट्रू आएगा, ठीक है। अब देखो ना, जब भी हमने क्या किया होता है, हम जब भी हम दो ऑपरेटर की बात करते हैं, चाहे लेस देन इक्वल टू हो चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू हो, जब भी ये दोनों ऑपरेटर आते हैं तो इन दोनों ऑपरेटर में क्या होता है कि दो कंडीशनें चेक होती हैं, ठीक है। पहली कंडीशन चेक होगी कि क्या a b छोटा है, क्या a b से छोटा है, मतलब पहली कंडीशन चेक होती है इसमें लेस देन वाली,
फिर दूसरी कंडीशन चेक होती है इक्वल वाली, ठीक है। अगर दोनों फॉल्स हो जाए तब फॉल्स आता है, लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू मिलता है। जैसे फर्स्ट केस में क्या था, जब मेरी ए की वैल्यू 10 थी, ठीक है, तो ए लेस देन बी, ठीक है, क्या ए बी से छोटा है? हाँ जी बिल्कुल छोटा है, तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई थी। लेकिन क्या ए इक्वल टू बी, ठीक है, मतलब क्या ए बी बराबर है? नहीं जी, ए और बी बराबर नहीं है, लेकिन एक तो ट्रू था ना, तो उसी ट्रू के चक्कर में मैंने इसका आंसर क्या दे दिया, ट्रू दे दिया था। ऐसे ही जब मैंने इन दोनों को 20-20 कर दिया, ठीक है, जैसे ए भी 20 कर दिया, बी भी 20 कर दिया, तो उस केस में क्या हुआ, क्या ए बी से छोटा है? नहीं जी, ए बी से छोटा नहीं है। क्या ए बी बराबर है? हाँ जी बिल्कुल, ए और बी बराबर है, ठीक है। तो उस केस में जो था वो ये वाला कंपेरिजन चल पड़ा, तो इसका आंसर क्या मिल गया, ट्रू मिल गया, ठीक है। तो याद रखना है जब भी आपके पास कंपैरिजन आए लेस देन इक्वल टू का या ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो दोनों कंपैरेटिविटी जो होती है वो चेक होती है, ठीक है। अगर ये ट्रू होगा, ठीक है, सपोज करो कि अगर ये वाला ट्रू हुआ तब भी ट्रू आएगा, ये वाला ट्रू हुआ तब भी ट्रू आएगा, ठीक है। मतलब इन दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए तो आंसर आपका ट्रू आएगा। अगर दोनों फॉल्स हो जाते हैं तब आंसर आपका फॉल्स होगा, ठीक है। सपोज करो जैसे मान चलो यहाँ मैं लिख दिया, क्या लिख दिया, मैं लिख दिया यहाँ पे ए इज इक्वल टू 30 कर दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे बताओ इस केस में क्या होगा, ठीक है, कि a लेस देन इक्वल टू b, क्या a b से छोटा है? नहीं। क्या a b बराबर है? नहीं। तो उस केस में इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, मतलब फॉल्स। क्लियर हो गया? ये थे आपके रिलेशन ऑपरेटर, ठीक है जी, समझ गए? ये इतना ही है बस रिलेशन ऑपरेटर का काम, ठीक है। अभी हम इसको बाद में चेक करेंगे जब हम कंपैरेटिविटी वाला चेक करते हैं, जब वहां पे जाके करेंगे कोडिंग्स को, मतलब इन क्वेश्चंस को जाके, ठीक है। तो आप लोगों ने लिख लेना है जो भी मैंने ऊपर लिखा है, डेफिनेशन लिख के, टाइप्स लिखे, आप लोगों को फिर डाउनलोड कर लेने हैं। और अभी जो आएगा वो अभी जो हम करेंगे वो इसकी कोडिंग करेंगे, तो कोडिंग आप लोगों का स्क्रीनशॉट जो वो ग्रुप में आना चाहिए, ठीक है, और 6 बजे से पहले आना चाहिए, नहीं तो असाइनमेंट के लिए रेडी हो जाना, ठीक है। चलो जी, तो कोडिंग में क्या करना, आप लोग क्वेश्चन लिखो कॉपी पे लिखो, राइट ए प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट या टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, सॉरी अर्थमेटिक तो मैंने पहले कर लिए हैं, रिलेशन ऑपरेटर्स के बारे में कब परफॉर्म करेंगे, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म रिलेशनल ऑपरेटर्स, चलो जी, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है जी। चलो जी, तो जो बेसिक से हमारी प्रीवियस डायरेक्टिव्स होती हैं उनको तो हम वैसे का वैसा लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, ठीक है। और यहाँ पे मेन की बॉडी शुरू हो जाएगी, ठीक है, और नीचे आके यहाँ पे मेन की बॉडी जो क्लोज भी हो जाएगी, ठीक है जी। चलो जी, हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो देखना है कि इस क्वेश्चन में कितने वेरिएबल्स की मुझे नीड है, ठीक है। तो रिलेशन ऑपरेटर में हमने अभी देखा, क्या वो देखा, फर्स्ट लाइन ही क्या बोलती है यहाँ पे, रिलेशन ऑपरेटर वाली फर्स्ट लाइन क्या बोलती है कि इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू वेरिएबल्स, ठीक है जी। मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सिर्फ दो ही वेरिएबल्स की नीड है, तो मैं लिखते हैं इंट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, ठीक है जी। ये है, आ गया। इसके बाद मुझे पता क्या लेना है, इसके बाद मुझे लेना है क्लियर स्क्रीन, ले लिया जी। उसके बाद मुझे पता क्या लेना है, बस कुछ नहीं करना, आगे इनको यूज ही करना है, मतलब जितने भी ऑपरेटर है हमारे वो सारे वो यूज करने हैं। कैसे, प्रिंट है डबल कोट्स न्यू लाइन, ठीक है, रिजल्ट, ठीक है, स्पेलिंग देख लेंगे बाद में, अभी मैं फटाफट देख रहा हूँ मुझे यहाँ से दिखता नहीं है ये, सिस्टम RESULT, रिजल्ट ऑफ लेस देन LESS लेस देन THAN लेस देन ऑपरेटर, ठीक है, लेस देन ऑपरेटर, रिजल्ट ऑफ लेस देन ऑपरेटर। अच्छा, इससे पहले क्या करते हैं कि हम ना कि ऊपर हम ए और बी की वैल्यू भी शो करवा देते हैं ताकि मुझे अच्छा लगे देखने में, ठीक है, मतलब पता लग जाए कि ए और बी की वैल्यू क्या है, उस बेसिस पे मुझे आंसर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू लाइन लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम a इज इक्वल टू परसेंटेज डी, b इज इक्वल टू परसेंटेज डी, ठीक है, ये चीज लिख दी। डबल कोट बंद कर देंगे, कॉमा पहली वाली कहाँ से आएगी, वो ए से आएगी, दूसरी वाली कहाँ से आएगी, वो बी से आएगी, ब्रैकेट बंद कर देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे था द रिजल्ट ऑफ लेस देन ऑपरेटर, ठीक है, लेस देन ऑपरेटर का मतलब क्या है, a लेस देन b, ठीक है, ये चीज लिखी है हमने यहाँ पे, a लेस देन b,
ठीक है जी, लिख दी। अब कोलन लगा के आएगा, यहाँ कोलन के बाद आएगा इसका एक रिजल्ट, तो रिजल्ट आएगा तो मतलब फिल इन द ब्लैंक, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे लगा देंगे परसेंटेज डी, डबल कोट बंद कर देंगे, कोमा। इसका रिजल्ट कहाँ से आएगा? अब देखो इसका रिजल्ट कहाँ से आएगा, इसका रिजल्ट आएगा एक इक्वेशन से। तो इक्वेशन के लिए मैं यहाँ पे एक नई ब्रैकेट शुरू कर रहा हूँ, उस ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, मैं लिख दिया ए लेस देन बी। ठीक है जी, ये इक्वेशन मैंने लिख दी। ठीक है, इससे पहले हम क्या करते थे, इससे पहले हम एक अलग वेरिएबल बनाते थे, उस वेरिएबल के अंदर हम यही इक्वेशन लिखते थे, लेकिन यहाँ पे क्या किया मैंने, कंबाइन सिंबल एक ही लाइन में क्या कर दिया, मैंने एक इक्वेशन को लिख दिया। ठीक है, मतलब मुझे अलग से एक वेरिएबल लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने इसकी जो इक्वेशन है, ठीक है, वो यहीं पे मैंने डायरेक्ट पुट कर दी। ठीक है, अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लेना आप लोगों ने। ठीक है, तो देखो सी लैंग्वेज में कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इस लाइन को सेलेक्ट कर लो, जो भी कॉपी करनी है आपको। मुझे सेलेक्ट कर ली, साथ में एरर देख लेते हैं, कोई एरर तो नहीं इसमें। ठीक है, कोई एरर तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, बस ये जो थोड़ा कट्ठा कट्ठा लग रहा है परसेंटेज वाला, इसको थोड़ा आगे कर देते हैं, स्पेस देख लो जी। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको कॉपी कैसे करते हैं? कॉपी करने के लिए आप दबाएंगे कंट्रोल प्लस इंसर्ट। ठीक है, जैसे बटन दबा दिया, ये आपका कंटेंट कॉपी हो गया। एंटर आ जाएंगे, एंटर आने के बाद क्या करेंगे, आप इसको पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस इंसर्ट दबाएंगे, तो आपका कंटेंट जो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू भी लिख देता हूँ आगे, लेस देन एंड इक्वल टू ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इक्वेशन भी चेंज होगी, लेस देन ए लेस देन इक्वल टू बी आ जाएगा इस तरह से। जब ये कंडीशन चेंज होगी तो यहाँ भी चेंज होएगा, ये इस तरीके से। क्लियर हो गया? अब ऐसे हम नीचे आ जाएंगे, नीचे वाली लाइन में, और नीचे वाली लाइन में आने के बाद क्या करेंगे, अगेन इसी लाइन को पेस्ट कर देंगे, शिफ्ट प्लस इंसर्ट दबा के। पेस्ट आगे रिजल्ट ऑफ लेस देन नहीं आएगा, यहाँ ग्रेटर देन ऑपरेटर आ जाएगा, GREAT या ग्रेटर देन ऑपरेटर। ठीक है, तो ग्रेटर देन ऑपरेटर के लिए हम क्या करेंगे, ए ग्रेटर देन बी का सिंबल लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम ए ग्रेटर देन बी का सिंबल लगा देंगे। ठीक है जी, तो हो गया हमारा ग्रेटर देन। फिर इसके बाद क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, तो मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, सेलेक्टेड तो पहले से ही है, तो कंट्रोल इंसर्ट लगा के इसको कॉपी कर लिया, और एंटर दबा के शिफ्ट इंसर्ट दबा के इस लाइन को मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो रिजल्ट ऑफ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आ जाएगा अब इधर, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एंड इक्वल टू इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा, और हमारा आगे भी इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी इक्वल टू आ गया। ठीक है जी, इस तरह से। अब नेक्स्ट लाइन को एंटर कर देंगे, और यहाँ पे आगे दोबारा पेस्ट ही कर देंगे उसी लाइन को, जो भी लाइन मुझे चाहिए। तो शिफ्ट इंसर्ट करके मैंने पेस्ट कर दिया, और अब चाहिए मुझे रिजल्ट ऑफ इक्वल टू ऑपरेटर, तो यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पे लिख देंगे रिजल्ट ऑफ इक्वल टू ऑपरेटर, EQUAL इक्वल टू ऑपरेटर, बस। ठीक है, मतलब वो कैसे करेगा, वो कुछ इस तरह से काम करेगा, इक्वल टू। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, इक्वल टू लिख देंगे, इक्वल टू। ठीक है जी, और उसके बाद क्या काम करेंगे हम, एंटर पे आके नॉट इक्वल टू के लिए कर देंगे। ठीक है, रिजल्ट ऑफ नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी कर देंगे। जब यहाँ ए नॉट इक्वल टू बी कर दिया, तो यहाँ भी नॉट इक्वल टू बी करना पड़ेगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू बी कर देंगे, और इसी के साथ जो था मेरा प्रोग्राम जो खत्म हो जाएगा। नीचे हम वही अपनी लाइन लिख देंगे, गेट ch क्लोज द प्रोग्राम, बात खत्म। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। Alt + F9 दबाएंगे, सक्सेस, किसी तरह का कोई भी एरर नहीं है। सेव कर लेते हैं, तो सेव करने के लिए हम F2 दबाएंगे। सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ बिन के स्लैश तक काटते हैं, और यहाँ पे नाम का नाम लिख देंगे, यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है जी, तो मेरे को लगता है मेरे पहले से सेव होगी, तो ये रिप्लेस करने को बोलेगा, मुझे नहीं होगी शायद। ठीक है, डॉट सी करके मैंने इसको सेव किया। अब इसको रन करते हैं, तो रन करने के लिए मैं जैसे कंट्रोल + F9 दबाऊंगा, लो जी, चेक कर लो। ठीक है, A10 था, B20 था। फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, A लेस देन B। ठीक है, A लेस देन B मतलब क्या, A B से छोटा है। आंसर क्या है, 1, मतलब ट्रू। ठीक है, क्या, हाँ जी, A छोटा है B से। फिर दूसरे का रिजल्ट ऑफ लेस देन एंड इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है जी, क्या बोल रहे हैं कि क्या A B, क्या जो वो क्या A B से छोटा या बराबर है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आया ट्रू। ट्रू मतलब क्या, मतलब कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, हमारी लेस देन वाली कंडीशन जो ट्रू हो रही है, इसलिए इसका आंसर क्या है, ट्रू आया। फिर ग्रेटर देन वाले में क्या था, क्या A B से बड़ा है, नहीं, 0 आंसर दे दिया। क्या A B से बड़ा या बराबर है, नहीं, इसका आंसर भी 0 दे दिया। फिर उस लास्ट वाले में क्या बोला, सेकंड लास्ट वाले में, क्या A और B बराबर है, नहीं, इसका आंसर 0 दे दिया। और फिर लास्ट वाले में क्या बोला, क्या A और B बराबर नहीं है, इसका आंसर क्या दे दिया, ट्रू दे दिया। समझो यहाँ पे लास्ट में क्या बोला है कि A इज नॉट इक्वल टू B, कि यस
हाँ भाई सच बोल रहे तुम कि ए जो 20 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो आप सबकी कॉपी में जो है वो मुझे, मतलब कॉपी में तो चाहिए चाहिए काम, लेकिन स्क्रीनशॉट्स ग्रुप पे सभी के आने चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। और ये शाम को 6 बजे से पहले आने चाहिए, ठीक है। काफ़ी आज के लिए। तो फिर ओके, भेज देना है काम मुझे, है ना।